कानपुर के बर्रा से फरवरी में लापता हुई नर्स की एटा में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से हत्या के दोनों आरोपियों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक बर्रा की रहने वाली युवती विश्व बैंक स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी और 8 फरवरी से लापता थी, जिसके बाद परिजन लगातार अपनी बेटी की तलाश कर रहे थे। साथ ही परिजनों ने बेटी के गायब होने की तहरीर बर्रा थाने में दी थी, जिसके बाद से पुलिस लगातार युवती की तलाश कर मामले के खुलासे में लग गई। वहीं आज पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बर्रा निवासी नर्स शालिनी 8 फरवरी को लापता हो गई थी। वो एक निजी हॉस्पिटल में काम करती थी। वह परिवार से अलग रहती थी और आना जाना भी कम था। परिवार को उसके गायब होने की जानकारी तब हुई जब कई दिन तक शालिनी ने अपने घर पर फोन नहीं किया। तब जाकर मार्च में परिजनों की तहरीर पर मार्च में मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार मामले की छानबीन में जुटी हुई थी, जिसके बाद आज पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। वहीं इस पूरे मामले पर डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि बर्रा थाने में एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें बर्रा की रहने वाली नर्स लापता हो गई थी और पुलिस लगातार उसकी जांच पड़ताल कर रही थी। वहीं पुलिस के छानबीन में जानकारी में पता चला कि बर्रा से लापता लड़की की हत्या उसी के प्रेमी मनोज व उसके साथी राहुल ने की थी। डीसीपी साउथ रविंद्र कुमार ने बताया कि बर्रा में रहने वाली शालिनी विश्व बैंक के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती थी। इसी दौरान बर्रा के तात्या टोपे नगर का रहने वाला मनोज, जो 3 वर्ष पहले बर्रा थाने में पुलिस में तैनात था, उसकी इस दौरान शालिनी से दोस्ती हो गई और दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया और दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद शालिनी मनोज से शादी का दबाव बनाने लगी। शालिनी ने परेशान होकर मनोज को 8 फरवरी को शालिनी का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और अपने साथी राहुल कुमार की मदद से साक्ष्य छुपाने के लिए शालिनी के शव को अपने गांव जेथरा जनपद एटा ले जाकर एक सूखे कुएं में फेंक दिया तथा अपने साथ राहुल के साथ रात में ही वापस कानपुर आ गया तथा मृतका शालिनी तिवारी का फोन देकर अयोध्या भेज दिया और कहा कि अयोध्या में मोबाइल तोड़कर किसी नाले में फेंक देना, जिससे पुलिस को गुमराह किया जाए और पुलिस अयोध्या में खोजती रहे। जिसके बाद पुलिस ने फिर टेक्निकल टीम के माध्यम से मामले का खुलासा करते हुए राहुल और मनोज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रथम टीवी न्यूज इंडिया, ब्यूरो कानपुर, उत्तर प्रदेश। क्या घटना हुई थी आपकी बहन के साथ और अभी तक क्या कार्रवाई पुलिस ने की है? हमारे घटना, हमारी सिस्टर है 8 तारीख को गायब हुई थी नेशनल हॉस्पिटल से, जबकि 10 दिन बाद नेशनल वालों ने जानकारी दी कि आपकी बहन नहीं आ रही है। हम लोगों ने रिश्तेदारी में जानकारी की, नहीं कुछ पता चला। 1 तारीख को थाने में तहरीर दी हम लोगों ने, जिसमें 3 तारीख को गुमशुदगी का मुकदमा लिखा और 3 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारी माँ जाती थी थाने, उनको भगा दिया जाता था कि अगर आप बार बार यहाँ आएंगी तो आपके पति को, आपके बेटे को भी बंद कर देंगे और अगर आपकी बेटी जीवित होती तो मिल जाती। अब तक तो कोई जानकारी नहीं हुई। हालांकि इनको लाश जो है 2.5 महीने पहले मिल गई थी। ढूंढते ढूंढते इनको इतना समय हो गया और जिसके खिलाफ हम लोगों ने सबसे पहले मुकदमा लिखवाया था, जो इस मामले में शामिल है, उसको पुलिस नहीं उठा रही है, बिल्कुल उसको पूरी तरीके से बचा रही है। किन लोगों ने हत्या की आपकी सिस्टर की? इसमें हत्या में एक मनोज है, मनोज के साथ एक उनका साथी है और एक रामेन तिवारी है। मनोज क्या करता है? मनोज पुलिस विभाग में है, इसलिए उसके मनोज से कैसे संपर्क में आई आपकी बहन? मनोज से संपर्क में इनका सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ होगा तो कभी हॉस्पिटल ले गए होंगे उसको, उसके संपर्क से ये जुड़ गई थी। उससे बातचीत होती थी, अलग रहती थी, रूम पे आता जाता था, सब कुछ था। किराएदारों ने बताया भी, उन लोगों ने देखा भी कि इसके साथ गई है, फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया। किराएदार कही रहे हैं कि सर ये लेके गया है, अगर आप इसको पकड़ लेंगे तो आपकी बिटिया मिल जाएगी। आखिरकार मनोज ने क्यों तुम्हारी बहन की हत्या की है? ये क्या कारण रहा? जो यही कारण तो हम लोग जानना चाहते हैं। रात को पुलिस वालों ने उन लोगों को उठाया और सुबह उन लोगों को भेज दिया। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। क्या शादी वाली बात आ रही थी सामने, दोनों एक दूसरे से शादी करना चाह रहे थे? ऐसी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। अच्छा, वर्तमान में मनोज कहाँ तैनात? वर्तमान में इसकी भी कोई जानकारी नहीं हम लोगों को। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस रामेन तिवारी के खिलाफ मुकदमा हुआ है, पहली बात तो रामेन तिवारी उठाया जाए। दूसरी बात, हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि जितने भी मुलजिम हैं, हमारी एक सिस्टर थी, गई है तो फांसी के फंदे तक तो जाना ही जाना चाहिए। और सिस्टर के साथ, हमारी सिस्टर जो है हमारे घर का पूरा जेवर रखती थी अपने साथ, कैश वगैरह रखती थी, सब कुछ रखती थी, तो उस कुछ भी नहीं बरामद नहीं हुआ हम लोगों को। ठीक है। थाना बर्रा पे एक 366 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जो कि मुकदमा आजाद में था। पुलिस के द्वारा इस पर काम करके जो हमारी सर्विलांस की टीम थी और थाना बर्रा की जो टीम थी, दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से काम किया गया। इस पे काम करने के बाद में आज इस घटना का सफल अनावरण कर दिया गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि ये जो मृतका हैं और एक व्यक्ति है जिसका नाम मनोज है और उसका सहयोगी जो है राहुल है, दोनों ने मिलकर मृतका का जो गला दबाकर जो 8 फरवरी 2024 को गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद में शव को छुपाने के एहतियात से इन्होंने
पुष्का को यहाँ से एटा जनपद ले गए, जहाँ पे थाना जैसा लगता है, वहाँ पे जो सूखा कुआं था वहाँ पे इन्होंने डाल दिया। डालने के बाद में ये लोग फिर वहाँ से आ गए और उसके बाद में 18 फरवरी को वहाँ पे जो डेड बॉडी थी सूखे कुएं से बरामद हुई थी, जो वहाँ की लोकल पुलिस ने उसका जो पंचनामा करके शिनाख्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन वहाँ पे शिनाख्त नहीं पड़ा, जिसके बाद में वहाँ पे उसकी जो भी प्रक्रिया होती है पंचनामा करके पीएम की कार्रवाई कर दी गई थी, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो गई थी, जिसके चलते कॉज ऑफ डेथ वहाँ पे सर्टन नहीं हो पाया था। विसरा को फिर जब्त कर लिया गया था। अभी विसरा अवेटेड है। जो हमारी टीम थी इसमें जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ उसके बाद में हम लोगों ने जो टेक्निकली इसको जो एनालाइज किया, जो फिजिकल इनपुट थे सभी को हमने तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद में चीज़ें जो प्रकाश में हैं, जिसमें जो एक बी पार्टी है जो राहुल है, जिसको हम लोगों ने हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा घटनाक्रम को बताया गया किस तरीके से घटनाक्रम है। जो घटनाक्रम जो अभियुक्त राहुल है उसके द्वारा जो बताया गया और जो हमारी टेक्निकल चीज़ें थी और हमारे पास जो इनपुट थी वो चीज़ें जो है कोरेबोरेट हो रही थी। उसके बाद में जो इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है मनोज, उससे भी पुलिस के द्वारा जो है हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई। उसके द्वारा भी घटनाक्रम को तो पहले मना किया गया, बाद में जब हमने उससे पूछताछ करी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले से डिटेल थे, उसके साथियों से भी हमने अकेले में पूछताछ करी थी। फिर जब तो सब दोनों का आमने सामने किया गया, टेक्निकली सबको जब लिया गया, फिर उसने भी अपनी घटना में संलिप्तता और पूरे घटनाक्रम को जो है उसने बताया। संगीता तिवारी। क्या घटना हुई है? मेरी लड़की को नेशनल हॉस्पिटल से वहाँ ड्यूटी करती थी। नेशनल हॉस्पिटल वालों ने 6 दिन बाद मुझे सूचना दिया, तब मैंने बर्रा चौकी में सूचना किया, बर्रा थाने में एप्लीकेशन दिया, अब कमिश्नर ऑफिस में किया और उधर भी किया, क्या बोलते हैं ऑनलाइन योगी जी के हाँ योगी जी के यहाँ किया। हर जगह क्या हुआ था? मेरी लड़की गायब थी और मनोज ने लेके गया था, काली गाड़ी मेरी बेटी को लेके गया, उसके साथ रेप भी किया, उसके बाद मेरी बेटी को मॉडल कर दिया और मेरी कोई सुनाई नहीं हो रही है। मनोज पुलिस में 6 नंबर पे चलता है, ये कह रहा था कि हम उधर ले रहा राम मंदिर घुमाने ले जा रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा है। कार्रवाई कर रहे हो योगी मोदी, बेकार है। मेरी माँ जाती थी, क्या करते पुलिस का आज कहाँ पे आप आई हैं? मनोज और राहुल गिरफ्तार हो गए हैं, क्या लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल हुए हैं? कौन कौन है? जो मनोज है और रामीन तिवारी है और एक और है। डिवाइस है क्या आपके में? डिवाइस है? नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि मेरी वो मिल जाएगी हम लोग। नहीं, मेरी रामीन तिवारी को क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि मुकदमा भी हुआ, फिर भी नहीं रामीन तिवारी को पकड़ा, उसको क्यों छोड़ रहे हैं ये बताइए। क्या मांग करती है? मांग मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरी बेटी दुनिया से गई है, मुझे मांगना चाहिए, मुझे ये चाहिए कि उनको फांसी होना चाहिए। मेरी बेटी दुनिया से गई है, उनको भी कुछ सजा होना चाहिए। जेल में कुछ नहीं होता कि 3 महीने के लिए बंद कर दिया फिर छोड़ दिया जाएगा, इससे क्या होगा बताइए? मेरी लड़की तो दुनिया से चली गई।